बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जी हाँ, आज बात करेंगे माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी के उस बयान का जिससे कि शिक्षकों को बैकफुट पर ला दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है, आप अखबारों में भी आप देखा होगा कि प्रमोशन के लिए शिक्षकों को टेट या सीटेट पास करना होगा। समझ गए? एक लाइन में उन्होंने कहा, ये उम्र नहीं दर्शाया। देखिए, हर बात जो है वो उसमें राज छुपा रहता है। उन्होंने उम्र नहीं दर्शाया, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि प्रमोशन के लिए शिक्षकों को टेट या सीटेट पास करना अनिवार्य है और लोग तैयारी कर रहे हैं। और टेट या सीटेट पास करने के बाद जिन शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा उन्हें प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति होगी और वेतन में 10,000 रुपये की वृद्धि होगी। ये आप भी देखे होंगे। अब ये आप सोच लीजिए कि जब पहले ऐसा लग रहा था कि माननीय शिक्षा मंत्री चुप हैं तो शायद बिहार के शिक्षकों को कुछ राहत मिल सकती है, ऐसा लग रहा था। लेकिन जब एक बिहार के शिक्षा मंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग करे, ये स्टेटमेंट दे कि प्रमोशन के लिए टेट या सीटेट लोग पास कर रहे हैं और सीटेट या टेट पास करने के बाद उनका प्रमोशन होगा तो उनको 10,000 रुपया वृद्धि हो जाएगा वेतन में। अब सोचिए, एक शिक्षक साथी हमें कमेंट कर रहे थे कि सर एक तरह की भाषा का प्रयोग आप नहीं करते हैं, या कभी कहते हैं देने का, कभी कहते हैं नहीं देने का। देखिए, अपनी मन की बात नहीं कुछ कहना होता है। अपनी मन की बात तो हम नहीं कह सकते हैं। जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, जो परिस्थितियाँ बनती है, उसके हिसाब से कहना पड़ता है। अब देखिए कि हमें भी लग रहा था कि सरकार चुप है। सभी जगह की राज्य सरकारें जो है वो बिहार को छोड़ करके सभी जगह की राज्य सरकारें हैं वो कह चुकी है कि हम लोग टेट या सीटेट लेंगे। बहुत महाराष्ट्र वगैरह में ले भी लिया, राजस्थान में पूरी तैयारियां हो गई है, यानी टेट या सीटेट लेना ही लेना है। तो वो लोग सीटेट के बजाय वो लोग टेट लेते हैं। सीटेट का क्वेश्चन हार्ड रहता है तो वो लोग टेट ले लेंगे जो राज्य स्तर का है, और उसके बाद फिर उन लोग अपने शिक्षकों को वहीं पर रख लेंगे। तो जितने भी राज्य हैं उन सब में टेट या सीटेट की तैयारी हो रही है। सिर्फ बिहार को छोड़ करके, इतना जानिए, सिर्फ बिहार को छोड़ करके टेट या सीटेट की तैयारी हो रही है, क्योंकि 31 अगस्त 2028 को लास्ट डेट है पास होने का। यानी कि शिक्षक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो उसको पास होने का लास्ट डेट है। तो उसमें यह है कि जिनकी सेवा 5 साल बची है वो नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन वेतन इंक्रीजमेंट भी नहीं होगा, प्रमोशन भी नहीं होगा। और जिनकी सेवा 5 साल से अधिक बची है उनको देना होगा। समझ गए? 2028 के बाद जिनकी सेवा 5 साल से अधिक बची है तो उनको देना होगा, और नहीं तो फिर नौकरी चली जाएगी। और 28 के बाद जिनकी सेवा 5 साल से कम बची है तो वो नहीं भी दे सकते हैं। अभी से नहीं जुड़ाएगा, 2028 से जुड़ाएगा। अब देखिए, अब ऐसी स्थिति में अब ये सवाल उठता है कि क्या बिहार में टेट या सीटेट देना होगा? अगर देना होगा तो सरकार को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए कि देना है कि नहीं देना है। पहले हम लोगों को लग रहा था कि नहीं, बिहार में नहीं भी देना पड़ सकता है, क्योंकि दूसरे राज्यों में, दूसरे जो राज्य हैं वहाँ पर नहीं था टेट या सीटेट की बातें नहीं थी। वहाँ दक्षता परीक्षा जैसी परीक्षाएं भी नहीं हुई थी। समझ गए? वहाँ दक्षता परीक्षा जैसी परीक्षाएं नहीं हुई थी तो वो लोग ले रहे हैं। और बिहार में दक्षता जैसी परीक्षाएं हो गई थी जो टेट के समतुल्य माना था सरकार। तो यहाँ पर हम लोगों को लग रहा है, या अभी भी लग रहा है, कि शायद नहीं भी देना पड़े। लेकिन शिक्षा मंत्री को ये कहना कि प्रमोशन के लिए शिक्षक सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। समझ गए? क्योंकि टेट तो बिहार में होता नहीं है, तो एकमात्र विकल्प है सीटेट। तो वो कह रहे हैं, आपने देखा भी होगा, हम अखबार का कटिंग भी लगा दिए हैं कि टेट या प्रमोशन के लिए शिक्षकों को टेट या सीटेट की परीक्षाएं पास करनी होगी और शिक्षक उसकी तैयारी में लग गए हैं। जो पास करेंगे उनको 10,000 रुपया का वृद्धि हो जाएगा वेतन में, और प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के पद पर चले जाएंगे। यानी कि अगर कोई नियोजित शिक्षक है, ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई नियोजित शिक्षक है, टेट या सीटेट किए हुए है, तो सक्षमता परीक्षा नहीं भी दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
उन्हें टेट या सीटेट के बल पर जो 2000 नियमावली 2020 की जो नियमावली है उसके आधार पर इन्हें प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन टेट या सीटेट पास करना ही होगा। यही स्थिति है। अब इसके संबंध में आप क्या कुछ कहते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और माननीय शिक्षा मंत्री को क्या ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए जब ऑलरेडी जब दक्षता परीक्षा हो गई, दक्षता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों का वेतन में इंक्रीजमेंट हुआ, दक्षता परीक्षा के आधार पर बहुत सारे शिक्षकों की कुछ परसेंट शिक्षकों की नौकरी भी चली गई, वेतन बाधित रहा। अब फिर इस समय शिक्षा मंत्री को आकर ये कहना कि प्रमोशन के लिए शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रमोशन के लिए या प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पद के प्रमोशन के लिए शिक्षक तैयारी कर रहे हैं और उन्हें वो पास कर जाएंगे तो उनको प्रमोशन मिल जाएगा। तो सोचिए, तो इसका मतलब ये है कि अंदर अंदर सरकार ये चाहती है कि शिक्षक को हर हाल में टेट या सीटेट देना ही होगा। तो कि पहले ही कर देना। आप देखिए अभी जुलाई है, अगस्त सितंबर में परीक्षा है, सीटेट का। तो एक बार तो हाथ से निकल गया, तो 28 तक का 3-4 मौके मिलेंगे पास होने के लिए। तो सरकार को पहले ही क्लियर कर देना चाहिए कि परीक्षाएं सरकार लेगी या परीक्षाएं सरकार नहीं लेगी। दुविधा में हम लोगों को रखने से सरकार को कोई फ़ायदा नहीं है, या कभी हम लोगों को लगता कभी हाँ कभी ना। लेकिन अभी भी जो शिक्षा मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे वाकई शिक्षकों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, बाध्य कर दिया है। और जितना भी बीजेपी शासित राज्य है, ये बात हमें पहले से भी लग रहा था कि जितने भी बीजेपी शासित राज्य है, समझ गए, तो वहाँ तैयारियाँ हो गई है, तैयारियाँ एकदम अंतिम चरण में है वहाँ। हालांकि वो लोग दक्षता परीक्षा नहीं लिए थे और तैयारियाँ अंतिम चरण में है। कहीं उन्हीं का देखा देखी बिहार सरकार भी कहे कि नहीं दक्षता से नहीं होगा, आप सीटेट करना होगा या टेट करना होगा। तो टेट का आयोजन करना होगा बिहार सरकार को, तो वो अभी लंबी कर देना चाहिए, जो संशय संदेह है वो मिट जाए। अब देखिए सारा खेल जो है वो सरकार के पाले में है। कल भी पहले भी मैंने बताया था, आज भी बताया है। जब इस समय ये बात मैंने पहले भी कहा था कि बिहार के शिक्षकों को टेट या सीटेट नहीं भी देना पड़ेगा, तो सरकार की मनोस्थिति पर ही मैंने बताया था। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि शायद अब बिहार के शिक्षकों को टेट या सीटेट देना होगा, तो सरकार की मनोदशा पर ही मैं कह रहा हूँ। क्योंकि शिक्षा मंत्री का ये कहना कि बिहार के शिक्षकों को टेट या सीटेट प्रमोशन के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं और उन्हें देना चाहिए ताकि उनके वेतन में इंक्रीमेंट हो जाए, तो निश्चित रूप से इसका असर है। अंदर अंदर कहीं ना कहीं बातें चल रही है। जैसे धीरे धीरे सक्षमता परीक्षा लोगों ने दिया और दे करके लोग गए और विशिष्ट शिक्षक बने, एनपीएस वगैरह का लाभ मिला। जो नहीं गए, हम लोग नहीं गए तो अभी हैं यहाँ पड़े हुए, हम लोग एनपीएस से वंचित हैं। लेकिन ये एक मुश्त कह देना, कोई ये कह दे कि नहीं देना पड़ेगा, तो ये कहना थोड़ा सा भी मुश्किल है। क्योंकि शिक्षक अगर कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में जीतेंगे नहीं। ये तो मैंने पहले भी बताया था, आज भी मैंने बताया है, मैं बता रहा हूँ। कोर्ट में आप जो नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, समझ गए। इसलिए सरकार को ये कहना होगा कि नहीं, हम ऑलरेडी दक्षता मैंने दे लिया है, इसलिए इन लोगों को टेट या सीटेट देने की जरूरत नहीं है, तभी शिक्षक यहाँ के बचेंगे। लेकिन सब कुछ निर्भर करता है सरकार पर, और सरकार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि प्रमोशन के लिए टेट या सीटेट देना अनिवार्य है। इसके संबंध में आप अपना राय अवश्य व्यक्त करिएगा। आपकी राय की हम प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद। और बातें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।